नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से नई एएनएम भर्ती को लेकर के प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये अपडेट हमने आप सभी को कल वाले वीडियो में दे दिया था। 100% वैकेंसी आ रही है, कब तक विज्ञापन आएगा या फिर लगभग कितने पदों पर, तो ये चीज़ें भी बहुत जल्दी आप सभी को लगभग स्पष्ट कर देंगे कि हाँ कितने पदों पर लगभग विज्ञापन और कब तक विज्ञापन आ सकता है। बाकी हम लोग जानते हैं कि मिड मार्च के आसपास आचार संहिता लग जाएगी, तो आचार संहिता के पहले भी नोटिफिकेशन आ सकता है या फिर मई के स्टार्टिंग में ही आप सभी को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मुख्य रूप से पीईटी कट ऑफ को लेकर के। वर्तमान में यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा कई भर्तियों में शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आई है। जिन भर्तियों में अभ्यर्थी यानी आवेदन कम है, अभ्यर्थियों की संख्या कम है पदों के मुकाबले, वहाँ पर तो सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल गया। लेकिन जिस भर्ती में अभ्यर्थी ज़्यादा हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे एज पर रूल 15 गुना अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन आयोग के द्वारा लगभग 50 गुना से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल रहा है। जब भी किसी भी भर्ती का यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जब भी किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एक चीज़ लिखा होता है, शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान आपके नंबर जीरो या नेगेटिव में नहीं होने चाहिए। जीरो से ऊपर आपके नंबर चाहे 0.25 हो, चाहे 0.50 हो, चाहे 0.75 हो, या फिर एक नंबर हो, या फिर उससे ऊपर कितने भी नंबर हो, आप सभी फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ें हर भर्ती के नोटिफिकेशन में लिखा रहता है जो भर्तियाँ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से आ रही हैं। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि कितने नंबर वालों को मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा के लिए। अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है तो सबको मौका मिल जाता, चाहे आपके कितने भी कम नंबर क्यों ना हो, लेकिन जीरो और नेगेटिव में नंबर नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है, मान लीजिए अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। 50 से 60 गुना तक अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए पहले 30-32 गुना तक अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो जा रहे थे, फिर आप देखेंगे बीपीओ वाले भर्ती में 45 गुना के आसपास, 45 से 50 गुना के आसपास, यानी अगर हम यहाँ पर 30-40 गुना ही मान करके चलें अगर यहाँ पर, और अगर वैकेंसी 4 से 5 हज़ार पदों पर भी आ जाती है तो उस स्थिति में आप सभी यहाँ पर समझ सकते हैं कि लगभग 1.5 से 2 लाख तक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। अगर वैकेंसी थोड़ी कम होती है या फिर थोड़ी ज़्यादा होती है तो ये संख्या भी उसी अनुपात में कम या ज़्यादा होगी। और मेरे हिसाब से एएनएम की नई भर्ती के लिए नई भर्ती के लिए परमानेंट भर्ती होगी, जो भर्ती यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से विज्ञापन आएगा, पीईटी 2023 से विज्ञापन आएगा, तो इस वैकेंसी में 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाने चाहिए। मेरे हिसाब से 1 लाख फॉर्म बहुत है, यानी कि इस बार भी लगभग सभी को मौका मिल जाएगा जिनके भी नंबर प्लस में होने चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। कल वाले वीडियो पे आप सभी के कुछ कमेंट आए हुए थे और कुछ मैसेज भी आप सभी ने किया हुआ है कि हमारे नंबर नेगेटिव में भी नंबर आपके आए हुए हैं। पेपर का लेवल बहुत हार्ड था, अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया होगा तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके नंबर नेगेटिव में माइनस में भी जा सकते हैं आपके स्कोर कार्ड पर। तो फिलहाल में उस स्कोर कार्ड को वैलिड स्कोर कार्ड नहीं कहा जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, यानी कि आपके स्कोर कार्ड पर आपके नंबर जीरो नहीं होना चाहिए और जीरो से कम नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। -1, -0.50, -1.5, -2, इस तरह से आपका नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको बिल्कुल आप क्लियर समझ लीजिए कि आपके नंबर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और आपके नंबर जीरो भी नहीं होना चाहिए। जीरो से ऊपर आपके नंबर चाहे कितने भी कम ही क्यों ना हो, 0.25 से स्टार्ट कर लीजिए, चाहे कितने भी कम नंबर क्यों ना हो, आप सभी को तैयारी करनी है, आप सभी को मौका मिल सकता है। तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होना अलग बात है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन पाने के लिए आपको मुख्य परीक्षा में अच्छे स्कोर लाने होंगे। पीईटी में आपके चाहे कितने भी स्कोर कम क्यों ना आए हो, वहाँ पे बहुत तरह के सिलेबस होते हैं, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, डीआई है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से कंपेयर मत करिए। आप सभी आपकी जो भर्ती के लिए परीक्षा होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस से रहेगा, आपके कोर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पिछले वाली भर्ती में ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे, बहनें थी जिनके 1 नंबर थे पीईटी में, लेकिन एएनएम में उनके अच्छे स्कोर आए हुए थे क्योंकि वो उनका अपना कोर्स सब्जेक्ट हो गया और पीईटी का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि हमारे नंबर यहाँ पर कम है तो हम वहाँ पे कितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नहीं, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। और आप सभी के लिए हम डेली क्लासेज भी बहुत जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ हमारे पास है, कुछ पुराने कुछ नई पीडीएफ हम फिर से प्रिपेयर कर रहे हैं, बदलते हुए ट्रेंड को देखते हुए। यूपी ट्रिपल एससी से अब जो भी एग्जाम करवाए जा रहे हैं आप देखेंगे पेपर का लेवल बहुत अच्छा रह रहा है, तो उसी के अनुसार हम नया पीडीएफ फिर से तैयार कर रहे हैं
ताकि आपका सिलेक्शन हो। आप जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। हमारी ये पूरी कोशिश होगी, उसी तरह के हम प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे। बाकी आप सभी अपने स्तर से भी तैयारी करते रहिए। तो उम्मीद है अब यहाँ पर आप सभी के मन में कोई भी डाउट दुविधा नहीं होनी चाहिए कि हमारे 1 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, पता नहीं हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए। मुख्य सेविका वाली भर्ती में, सुपरवाइजर वाली वैकेंसी में भी जब फॉर्म भरे गए तो उसी टाइम से हम लगातार कह रहे थे जिनके 1 नंबर हो तैयारी करिए, चाहे कितने भी कम नंबर क्यों ना हो। जिन लोगों ने हमारी बात मानी वहाँ पर आज वो लोग, उनके अच्छे नंबर है, तैयारी कर रहे थे वो लोग स्टार्टिंग से। लेकिन जो लोग कहीं से कुछ सुन करके या किसी ने अनुमान से कुछ बता दिया कि 20 नंबर रहेंगे, 25 नंबर रहेंगे, तब आप मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। तैयारी अगर उन्होंने नहीं की होगी तो उनका नुकसान हो गया। तो आप लोग किसी की बात मत सुनिए। मैं देखिए किसी के विरोध, किसी के वो नहीं कह रहा हूँ, सबके अपने एक अनुमान होते होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें जो भी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही हैं और आप सभी भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर 4 से 5,000 वैकेंसी आ जाती है और वर्तमान में शॉर्टलिस्टिंग में ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं यूपीएससी आयोग की तरफ से, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 1.5 लाख प्लस अभ्यर्थी ही शॉर्टलिस्ट होंगे मुख्य परीक्षा के लिए। सीटें चाहे कितनी भी कम क्यों न रहें, हालांकि सीटें बहुत कम नहीं रहनी चाहिए। अभी देखिए कल लास्ट डेट है अध्याचन के लिए। जितने अध्याचन के लिए जो पदों का डाटा मंगवाया जा रहा है जिलेवार, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, परिवार कल्याण की तरफ से लेटर लिखा गया है सभी जिला सीएमओ के लिए। तो एक बार डाटा आ जाए, उसके बाद शासन से कितने पदों पर भर्ती कराने के लिए हरी झंडी मिलती है ये भी देखना होगा। उसके बाद ही चीज़ें बिल्कुल तय हो पाएंगी कि हाँ इतने पदों पर विज्ञापन आएगा। फिर भी मेरे हिसाब से कम 4,000 से ज़्यादा ही पद होने चाहिए, 4,000 से कम पद नहीं होने चाहिए नई एएनएम परमानेंट वैकेंसी में। और एक यहाँ पर देखिए कुछ डाउट, अभी कुछ बहनों के ये भी डाउट है कि क्या हम पीईटी 2022 से आवेदन कर पाएंगे। तो जी बिल्कुल नहीं, पीईटी 2022 की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। अब आप आवेदन करेंगे तो पीईटी 2023 के आधार पर। जब आप आवेदन करने जाएंगे तो पीईटी 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। वहाँ से जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ से आप फिर फॉर्म भर पाएंगे नई एएनएम भर्ती के लिए। या कोई भी वैकेंसी आ रही है यूपीएससी से वर्तमान में, तो पीईटी 2023 से ही फॉर्म भरा जाएगा। 2022 का कोई मतलब नहीं है, उसकी वैलिडिटी ही समाप्त हो चुकी है। अब अगर आपने पेट 2023 न दिया हो, हालांकि हमने उस समय कई बार कम से कम 10-15 वीडियो बनाए होंगे हमने 1 महीने के अंदर अंदर कि फॉर्म भर दीजिए। क्लासेज भी हम लेते थे पीईटी 2023 के लिए और लगातार कह रहे थे कि आप लोग फॉर्म भर दीजिए। नंबर चाहे कितने भी कम क्यों ना आए, आपकी तैयारी अच्छी हो या ना हो, लेकिन फॉर्म भर दीजिए, एग्ज़ाम दे लीजिए। तो अगर आपने एग्ज़ाम न दिया हो, फॉर्म न भरा हो, तो कहीं ना कहीं आपसे एक भूल हो गई है। आप आने वाले एएनएम की वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अगर आपने पेट 2023 नहीं दिया होगा तो। बाकी हम आशा करते हैं कि आप सभी ने पेट 2023 दिया होगा। बस आपके नंबर नेगेटिव में नहीं होने चाहिए या फिर 0 नहीं होना चाहिए। 0 से ऊपर आपके चाहे नंबर कितने भी कम क्यों ना हो। आप सभी लोग अभी से नई एएनएम भर्ती के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आप सभी जानते हैं कि 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी नोटिफिकेशन आता है, 2800 ग्रेड पे के लिए कोशिश चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल में 2000 ग्रेड पे पर भी एक बहुत अच्छी भर्ती होती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने जा रहा है, उनकी वैकेंसी भी 2000 ग्रेड पे की है। लेखपाल वीडियो सभी 2000 ग्रेड पे की भर्तियाँ होती हैं। और आज की डेट में सरकारी नौकरी मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग बस यहीं से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचती रहे। सही जानकारी के अभाव में भी कई बार हमारा नुकसान हो जाता है। तो तैयारी आप सभी स्टार्ट कर दीजिए। ये परमानेंट वैकेंसी होगी जो यूपीएससी पेट से आएगी। और अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।